हेलो स्टूडेंट, साइंस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम लोग फ्लावर जानते हैं कि होता क्या है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड फ्लावर. It developed on angiospermic plant after the completion of vegetative phase. वेजिटेटिव फेज को ख़त्म होने के बाद फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। फिर एक फ्लोरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर मतलब होता क्या है कि ब्रांच ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर कंसर्न विथ ग्रोइंग एंड मार्केटिंग ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर, यानी कि जो फ्लावर का सजाने में जो इस्तेमाल होता है उस ब्रांच को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में एक डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें से मेनली ध्यान देना है कि इसमें सेपेल और पिस्टल में। पार्ट्स ऑफ फ्लावर जनरली 4 तरह के होता है: कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो होता है वो प्लांट का मेल पार्ट होता है और गाइनोशियम जो है वो फीमेल पार्ट होता है। इसका डिटेल चर्चा हम लोग आगे अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। कि डायग्राम में देख लो कि स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, सेपेल है, ओव्यूल्स है, एंथर है एंड फिलामेंट है। तो कैलेक्स इसमें आउटर मोस्ट होता है, कोरेला सेकेंड होता है, थर्ड एंड्रोशियम, फोर्थ गाइनोशियम। इसमें एक थैलेमस होता है, आप लोग देख रहे होंगे। थैलेमस क्या होता है कि किसी भी फ्लावर में 4 डिफरेंट सेट ऑफ फ्लोरल मेंबर होता है और अटैच टू द सेंट्रल एक्सिस, उसी को हम लोग थैलेमस कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे कि जो एंड्रोशियम जो है वो पॉलन ग्रेन सिक्रीट करता है। एंथर और फिलामेंट ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है किसका, तो फ्लावर का। नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए कि फंक्शन ऑफ फ्लोरल मेम्ब्रेन देख रहे हैं। कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलेक्स क्या होता है कि ये मेन फंक्शन होता है इसका, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। इट इज स्मॉलर देन पेटल इन साइज व्हेन ग्रीन। जब कैलेक्स ग्रीन होता है ये फोटोसिंथेसिस नेचर होता है। जब ये कलर्ड में होता है तो ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। कोरेला देख लो, इट प्रोवाइड कलर एंड सेंट टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर। ये प्रोटेक्शन में काम करता है प्लांट का। एंड्रोशियम इट्स मेन फंक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है जी, तो पॉलन ग्रेन कंटेन करता है मेल गैमेट को। गाइनोशियम देख लो, गाइनोशियम जो है द फंक्शन ऑफ गाइनोशियम इज द प्रोडक्शन ऑफ मेगा स्पोर्स, फ्रूट एंड सीड्स। अब हम लोग पढ़ते मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन होता है जी, तो स्टेमेन होता है। स्टेमेन जो है वो 2 चीज मिलके बना हुआ होता है, पहला फिलामेंट और दूसरा एंथर। अब नीचे देख लो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर है, तो एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है जी, तो एंथर में 2 चीज, 2 एंथर सैक होता है या इसको लोब कह सकते हैं, जो कि सेपरेट होता है किससे, तक कनेक्टिव टिश्यू से। द एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब consist of 2 fascia separated by septum. The anther is 4-sided structure consists of 4 microsporangia, 2 in each of the lobe. ये डायग्राम में आप लोग देख लो। अगला पॉइंट है माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड get transferred
into pollen sac। ये डायग्राम देख लो किसका, स्टेमेन का है, जिसमें दो चीज़ है। स्टेमेन में दो चीज़ होता है, पहला एंथर, दूसरा फिलामेंट। एंथर को हम लोग जब ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे तो इसमें 4 को लोब होता है, 4 लोब्ड होता है। अब उसी 4 लोब में क्या पाया जाएगा हम लोग का, तो पाया जाएगा पॉलन ग्रेन। ये आप लोग स्ट्रक्चर से देख सकते हो, यहाँ 2 स्ट्रक्चर है। पहला एक टिपिकल स्टेमेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, दूसरा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर को हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन काटे तो। अगला स्लाइड में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। तो माइक्रोस्पोरेंजियम है तो टिपिकली इसका 4 पार्ट होता है, ठीक है, या 4 वॉल से सराउंडेड होता है। सबसे पहला पार्ट आप लोग डायग्राम देख लो, नीचे बी वाला जो है, ये 4 वॉल से कवर्ड होता है। पहला एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल which is protective in nature. Endothecium, it is the second layer with thick cell, help in protective in nature. Middle layer देख लो, third layer होता है ये, composed of 1 to 3 layer of cell, help in protective in nature, ये भी प्रोटेक्शन में मदद करता है। चौथा टैप्टम, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। इट कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड मल्टीन्यूक्लियस। ये डायग्राम देख लो, डायग्राम बहुत इजी है, कोई भारी भरकम नहीं है, आसान है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये क्या होता है जी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पॉलन ग्रेन, पॉलन मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये नीचे डायग्राम दिया हुआ है, टीएस ऑफ मैच्योर एंथर विथ पॉलन ग्रेन। इसमें से अगर आप लोग चाहोगे तो नोट कर सकते हो, बड़ा इम्पोर्टेंट है, पॉइंट बाई पॉइंट सीबीएसई एग्जामिनेशन में आप लोग लिखोगे तो अच्छा नंबर मिलता है, डायग्राम के साथ बनाओगे तो। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हो डायग्राम के साथ। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखोगे कि जो आउटर मोस्ट में होता है वो एपिडर्मिस है, सबसे आउटर मोस्ट में, फिर एंडोथेसियम, कनेक्टिव टिश्यू, पॉलन ग्रेन, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का हम लोग क्या है जी, जनरली द दे डेवलप फ्रॉम पीएमसी बाय मियोटिक डिवीजन। पीएमसी क्या होता है जी, तो पीएमसी होता है पॉलन मदर सेल। अगला पॉइंट, दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट है। अगला पॉइंट, पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, दे पोजेस 2 prominent layer wall, outer layer exine and inner layer intine. Next point, the exine is hard layer made of sporulin, which is the one of the most resistant organic material present in nature. The next point, the inner layer of intine is made up of cellulose and pectin. Next point, the exine